नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है। जल्दी से भागे भागे दौड़े चले आइएगा गाइस। और आज की ये नर्वस सिस्टम की लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज इस क्लास में, इस सेशन के अंदर मैं नर्वस सिस्टम को खत्म करने वाला हूं। तो गाइस जल्दी से आइएगा, आप जल्दी से। और आप सभी का मैं अभिनंदन भी करता हूं आपके अभिनंदन बैच के अंदर। ये आप सभी का अभिनंदन बैच, इसमें आप सभी का अभिनंदन किया जा रहा है गाइस। जल्दी से जुड़िएगा, बहुत अच्छे। और आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। और नर्वस सिस्टम की आज ये लास्ट क्लास है, ये लास्ट सेशन ले रहा हूं मैं नर्वस सिस्टम का। इसमें आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे, ब्रेन को जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गाइस जल्दी से जुड़िएगा। और अभी तक जिन बच्चों ने, जिन मेरे दोस्तों ने, जिन मेरे भाइयों ने, जिन मेरे युवा बेरोजगार साथियों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, जल्दी से शेयर मारिएगा, जल्दी से मारिएगा गाइस। बहुत बढ़िया। तो कर दें शुरुआत हम अपने नर्वस सिस्टम की कहानी की, आगे बढ़ाते हैं। और नर्वस सिस्टम के बारे में आप लोग सभी जान गए, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हिंदी में इसे तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र भी। इस नर्वस सिस्टम में हम लोग जो पढ़ रहे हैं मेरे भाई, वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं। और मस्तिष्क में किन चीजों को पढ़ रहे हैं? हम इस मस्तिष्क के, आपके ब्रेन के पार्ट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? ब्रेन के पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? हम ब्रेन का पार्ट पढ़ने वाले हैं। ब्रेन के 3 पार्ट आपने देखे थे, वो कौन कौन से देखे थे? एक तो फोर ब्रेन देखा था आप लोगों ने पिछली क्लास में, फोर ब्रेन बताया था। मिड ब्रेन बताया था मैंने आपको। मिड ब्रेन के बाद मैंने आपको बताया था कौन सा? हिंड ब्रेन बताया था। कौन सा बताया था? हिंड ब्रेन बताया था। तो हिंड ब्रेन के अंदर हम लोग क्या पूरा कर चुके हैं? हिंड ब्रेन के अंदर हम लोग सेरेबेलम को पूरा कर चुके हैं। किसको पूरा कर चुके हैं? सेरेबेलम को पूरा कर चुके हैं। क्योंकि हिंड ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है? अब मेडुला ऑब्लंगाटा। मतलब कि आज की सेशन में हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा को पढ़ने वाले हैं। ब्रेन के कौन से पार्ट को? मेडुला ऑब्लंगाटा को पढ़ने वाले हैं। मेडुला ऑब्लंगाटा, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गाइज आइएगा, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। बहुत बढ़िया। अब करते हैं पार्ट हिंड ब्रेन से स्टार्ट। और आज की क्लास में हम फाइनल लेकर चलेंगे कि ये वाला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? कंप्लीट होने वाला है। इसको दोबारा नेक्स्ट क्लास के लिए आगे नहीं लेकर जाने वाले हैं। अगली क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो जल्दी से जुड़िएगा, हम लोग कर दें इसमें स्टार्ट। बहुत बढ़िया। ब्रेन 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 का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? याद रखिएगा, ब्रेन का हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं मेरे भाई, वो पार्ट का नाम है हमारा हिंड ब्रेन। कौन सा पढ़ रहे हैं? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? हिंड ब्रेन पढ़ रहे हैं। हिंड ब्रेन। इस हिंड ब्रेन के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। इस हिंड ब्रेन के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। पहला था आपका सेरेबेलम। पहला था आपका सेरेबेलम, जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम दूसरे की बात करेंगे, और वो दूसरा कौन सा है? मेडुला ऑब्लंगाटा। दूसरा कौन सा है? मेडुला ऑब्लंगाटा। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? पोन्स को पढ़ने वाले हैं। तो गाइज आज की क्लास में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। आप लोग हेडिंग डालिएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा। हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा को पढ़ने वाले हैं। मेडुला ऑब्लंगाटा। ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये क्या काम करता है? आज हम इसको देखने वाले हैं। ये काम क्या करता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो मेडुला ऑब्लंगाटा है ये क्या करता है? इट ऑलवेज
it always maintain balance of biological reactions. It always maintain balance of biological reactions. यह जैविक क्रियाओं का संतुलन बनाए रखता है. ब्रेन का ये जो पार्ट है यह है जैविक क्रियाओं का संतुलन बनाए रखता है. ये क्या करता है? जैविक क्रियाओं का संतुलन बनाए रखता है. जो आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस को मेंटेन करता है. अब बात ये आती है कि बायोलॉजिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस. तो यहां देखेंगे हम लोग बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होती हैं. बायोलॉजिकल रिएक्शन जैविक क्रियाएं. जैविक क्रियाएं जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं दो टाइप की होती हैं. बायोलॉजिकल रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं. जैविक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है आपकी नेसेसरी बायोलॉजिकल रिएक्शंस. पहली होती है नेसेसरी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है. दूसरी कौन सी होती है मेरे भाइयों? एक्सेसरीज बायोलॉजिकल रिएक्शन. दूसरी कौन सी होती है? एक्सेसरीज बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है. पहली होती है नेसेसरी बायोलॉजिकल रिएक्शन, दूसरी होती है एक्सेसरीज बायोलॉजिकल रिएक्शन. मैं यहां कॉमनली आपको एक बात बताऊं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होता है. जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होता, ये वो होती है जो हो तो रही है हमारे शरीर में, लेकिन हम चाहकर भी और ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते. तो ऐसे रिएक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, नेसेसरी और एक्सेसरीज के अंदर. नेसेसरी में बात करूं मैं आप लोगों से, ये वो रिएक्शंस है, डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये वो रिएक्शन होती हैं जिनका कंट्रोल, नियंत्रण, जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन ये रिएक्शन हमारे शरीर में उपस्थित होती हैं, और
इनकी अनुपस्थिति होने से, इनकी अनुपस्थिति होने से हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारी मृत्यु हो जाती है। एक्सेसरीज बायोलॉजिकल रिएक्शंस में अगली स्लाइड में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां देखिएगा, नेसेसरी बायोलॉजिकल रिएक्शंस। क्या बता रहा हूं? नेसेसरी बायोलॉजिकल रिएक्शन। ये रिएक्शंस वो होती हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं है, हो रही हैं, प्रेजेंट हमारे शरीर में उपस्थित है, लेकिन अपसेंट जिस दिन हो गई ना बाबा, उस दिन इस दुनिया से बाय बाय बोल देंगे। तो ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती हैं? ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती हैं? जैसे कि हार्ट बीट, पंपिंग ऑफ हार्ट, pumping of heart, flow of a blood, next respiratory process, ये वो क्रियाएं हैं जो क्या है? ये वो क्रियाएं हैं जो क्या है? प्रेजेंट है हमारे शरीर में, जो क्या है? प्रेजेंट है। यदि ये अपसेंट होती है, यदि ये अपसेंट हो जाती हैं, तो आपको पता है कि जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या आता है? हमारी डेथ का आता है। यस और नो? तो ये उन सभी रिएक्शंस को क्या करता है? मेंटेन करता है। कौन करता है? हमारा मेडुला ओब्लंगाटा उनको रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्स करता है उनको। आया समझ में? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होगी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है। चले आगे। फिर बात आती है एक्सेसरीज बायोलॉजिकल रिएक्शंस। एक्सेसरीज बायोलॉजिकल रिएक्शन। एक्सेसरीज बायोलॉजिकल रिएक्शन, ये देखना, ये वो रिएक्शंस होती हैं, ये वो रिएक्शन होती हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होता, जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन इन रिएक्शंस की उपस्थिति और अनुपस्थिति से इन रिएक्शन की उपस्थिति और अनुपस्थिति से हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये वो रिएक्शन है, कंट्रोल हाथों में नहीं है, लेकिन शरीर में हो या ना हो, शरीर में प्रेजेंट हो या अब्सेंट हो, इससे हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि छींक का आना, बालों का उगना,
बालों का उगना, जैसे कि नींद का आना, नींद का आना, जैसे कि अंगड़ाई तोड़ना, अंगड़ाई का आना, अंगड़ाई का आना, जैसे कि उबासी का आना, उबासी का आना। देखो यार, यहां देखना, छींक मुझे 2 दिन से नहीं आ रही है, छींक मुझे 2 दिन से नहीं आ रही है, लेकिन आज अचानक सुबह से छींक आ रही है, तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा मेरे शरीर पर? नहीं पड़ेगा, मेरी मृत्यु होगी। उस केस में तो क्या था, वो चीजें उपस्थित है। इस केस में क्या था कि चीजें क्या है हमारे शरीर में, प्रेजेंट है, हमारे शरीर में उपस्थित होती हैं। ये क्या था, हमारे शरीर में उपस्थित होती है, लेकिन अनुपस्थिति होने पर, अब्सेंट होने पर क्या हो रहा है, यहां पर मृत्यु हो रही है आपकी। तो इस केस में क्या है, यहां पर उपस्थिति और अनुपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि हमारी डेथ नहीं होगी, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। तो छींक 2 दिन से नहीं आ रही थी, आज अचानक से आ रही है, तो क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी? नहीं। बालों का उगना, बाल मेरे उगने बंद हो गए हैं, अभी तक मेरे बाल उग रहे हैं, अब मैं कटिंग कराता हूं शॉप पर जाकर, फिर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर बाल बड़े हो जाते हैं। तो भैया क्या इससे मैं मर जाऊंगा, या मैं इनको रोक पाऊंगा कि बाल उगे ही ना, मेरे बालों की लेंथ ना बढ़े? क्या मेरे हाथ में यह कंट्रोल है? नहीं है। तो मैंने क्या कहा, ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होता है। तो बालों का उगना हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। नींद का आना, भैया सोने की कोशिश करूं मैं कि अब मुझे नींद आ जाए, पॉसिबल नहीं है, जब आएगी तो आ जाएगी, लेकिन नींद के आने या ना आने से क्या मेरी मृत्यु हो सकती है? अंगड़ाई का तोड़ना, 2 दिन से मैं अंगड़ाई तोड़ रहा हूं, आज नहीं अंगड़ाई आ रही है मुझे यार। तो जब अंगड़ाई आ रही है तो क्या मैं उसे रोक पाऊंगा? नहीं रोक पाऊंगा, चाहे बैठे बैठे ही मुझे ऐसे करना पड़े, ओहो ऐसे ऐसे करना पड़े मुझे, या खड़े होकर जैसे आप लोग करते हो ऐसे ऐसे करना पड़े मुझे। तो क्या है, इन सभी रिएक्शंस को कौन देखता है? आपका मेडुला ऑब्लंगाटा देखता है। इन सभी रिएक्शंस को रिस्पॉन्ड कौन करता है? आपका मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा करता है सर। कौन करेगा? मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए साहब, आज हमारा पार्ट खत्म हुआ है। कौन सा? हमारा जो पोर्शन खत्म हुआ है वो कौन सा खत्म हुआ है? वो खत्म हो चुका है मेडुला ऑब्लंगाटा का। अब हम बात करेंगे किसकी? मिड ब्रेन की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? मिड ब्रेन की बात करेंगे। अब हम लोग बात किसकी करेंगे? मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन, जो आपका ये मिड ब्रेन होता है, जो आपका ये मिड ब्रेन होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन होता है? मिड ब्रेन होता है आप लोगों का। ये एक तरीके से क्या होता है? बिल्कुल एम्प्टी होता है। याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये क्या होता है? बिल्कुल खाली होता है। क्या होता है? खाली। तो आपने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर सुना होगा ना?
खाली दिमाग शैतान का घर। कैसे खाली दिमाग शैतान का घर है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसे याद करने का एक जरिया बता रहा हूं कि ये क्या होता है, एम्प्टी होता है और यहीं से क्या है, खाली दिमाग शैतान का घर। वो कैसे, शैतानियां कैसे करते हो, कुछ चीजों को देखकर। कोई भी आप शैतानी करोगे, किसी भी टाइप की आप शैतानी करोगे, तो वो शैतानी कैसे करते हैं हम लोग, जब हम कोई चीज अपनी आंखों से देखकर करते हैं, आइज से देखकर कुछ करने की कोशिश करें, या हम अपने ईयर से सुनकर कुछ करने की कोशिश करें, वही तो शैतानी करते हैं ना। बस मुझे यहां ये बता दीजिए, आपके सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, आपके सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, आपके सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं सर, आपके सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। आपके जो सेंस ऑर्गन होते हैं, फर्स्ट होता है आई, सेकंड होता है ईयर, थर्ड होता है नोज, फोर्थ होता है स्किन और फिफ्थ होता है टंग, फिफ्थ होता है टंग। तो शैतानी वाले काम जो आ रहे थे आपके, जो शैतानी वाले काम आ रहे थे, वो आंखों से देखकर और कानों से सुनकर, यहीं से शैतानी वाले काम आ रहे थे। शैतानी वाले काम कहां से सीख रहे थे, आंखों से देखकर, आंखों से देखकर और कानों से सुनकर, कानों से सुनकर, यहीं से ना। तो याद रखिएगा, जो मिड पार्ट होता है ब्रेन का, जो मिड पार्ट होता है ब्रेन का, जो क्या होता है, मिड पार्ट होता है ब्रेन का, ये मिड पार्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स करता है। किसके लिए रिस्पॉन्स करता है, आईज के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्स करता है ये, ईयर्स के लिए। आईज के लिए विजिबिलिटी, विजिबिलिटी, ईयर्स के लिए हियरिंग। जो मैं सुन रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, तो इसके लिए आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट, आप जो मुझे सुन रहे हो, तो इसमें आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट काम कर रहा है, मिड ब्रेन। आप मुझे देख रहे हो, इसमें कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्ड करता है, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन इन सिर्फ दो सेंस ऑर्गन के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। कौन कौन से सेंस ऑर्गन, आईज और ईयर के लिए। और देखकर और सुनकर ही हम क्या करते हैं, शैतानी वाले काम करते हैं। इसीलिए मिड ब्रेन को याद करने के लिए हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन को खाली दिमाग, क्या बोलते हैं, खाली दिमाग बोलते हैं, क्योंकि इसके पास कुछ और नहीं होता। खाली दिमाग शैतानी का घर। कैसे, क्योंकि आंखों से देखेंगे, जो भी एक्टिविटी होगा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छे काम तो करते नहीं है, बुरे काम करते हैं, है ना, आदत है हमारी, क्या बात है। और ईयर से, कानों से सुनते हैं हम लोग। तो सुनने के लिए जो ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्ड करता है वो कौन है, मिड ब्रेन है। और देखकर विजिबिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्ड करता है वो कौन है, मिड ब्रेन है। बस यही आपका छोटा सा क्या था, मिड ब्रेन था। और अब हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, वो किसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, हम लोग इसमें बढ़ रहे हैं गाइस, फोर ब्रेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बढ़ रहे हैं, फोर ब्रेन। किसके लिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के भी क्या है, तीन पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के भी कितने पार्ट है मेरे भाई, तीन पार्ट हैं। कौन कौन से, सेरिबरम, सेरिबरम, वहां पर कौन था, सेरिबेलम था। किसमें, हिंड ब्रेन में सेरिबेलम था। तो यहां कौन सा है, सेरिबरम है आपका। नेक्स्ट हम बात करें, कौन है, थैलेमस है। कौन है, थैलेमस है। और उसके बाद कौन है आपका,
हाइपोथैलेमस है। कौन है? हाइपोथैलेमस है। ये जो हाइपोथैलेमस है इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसे हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, और वो जो नाम होता है वो क्या है? बेस ऑफ द ब्रेन। क्या है? बेस ऑफ द ब्रेन भी। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो अभी स्टडी करने वाले हैं, हम लोग जो इसमें स्टडी करने वाले हैं अभी, वो किसको स्टडी करने वाले हैं? याद रखिएगा, हम सबसे पहले थैलेमस को स्टडी करने वाले हैं। किसको स्टडी करने वाले हैं? थैलेमस को स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? तो हेडिंग डालेंगे थैलेमस। हां, यहां पर और देखिएगा, जो फोर ब्रेन है ये क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट सॉरी फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ये क्या है? फर्स्ट मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन है। तो इसमें हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले थैलेमस को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? थैलेमस को। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग थैलेमस, हेडिंग डालिएगा आप लोग थैलेमस। हेडिंग डालिएगा थैलेमस। ये थैलेमस क्या करता है? आपके सेंस ऑर्गन कौन कौन से थे? यहां देखिएगा, सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारे? आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। इन दो के लिए आइज से क्या था? विजिबिलिटी। आई से क्या था? विजिबिलिटी। और ईयर से क्या था? हियरिंग। ई से क्या था? हियरिंग। इन दोनों को जो रिस्पॉन्ड करता था आपने देखा, वो कौन था? मिड ब्रेन। वो कौन था? मिड ब्रेन। तो ये जो बाकी बचे, इन तीनों को जो रिस्पॉन्ड करता है वो कौन करता है? थैलेमस। इन तीनों को जो रिस्पॉन्ड करता है वो कौन करता है? थैलेमस। और थैलेमस किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। थैलेमस किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। तो ये थैलेमस नोज, टंग और स्किन का कैसे रिस्पॉन्स करता है? तो यहां देखिएगा, जो आपका नोज है, नोज से क्या मिलती है आपको? स्मेल। तीखी हो सकती है, पंजेंट स्मेल बोलते हो, जो गंदी, बुरी, अच्छी, जैसी भी स्मेल आ रही हो, तो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? थैलेमस। टंग से क्या मिलता है आपको? टेस्ट। खट्टा मीठा तीखा, खट्टा मीठा तीखा, पता नहीं कितने कितने टेस्ट है। आप कोई भी चीज खाओ, आपका ब्रेन उसी टाइम क्या कर देगा? रिस्पॉन्ड कर देगा। अरे ये तो मीठा है, खट्टा है, ऐसा है, वैसा है, करता है ना रिस्पॉन्ड। तो ब्रेन का वो उस समय कौन सा पार्ट कर रहा होता है मेरे भाई? थैलेमस कर रहा होता है। स्किन, फील। क्या कराता है ये? फील। मैंने हाथ लगाया, क्या है? ठंडा है। मैंने हाथ लगाया, ओ माय गॉड गर्म है। तो ये फील जो हुआ, इसके लिए जो रिस्पॉन्ड हुआ, वो कौन रिस्पॉन्ड हो रहा है आपका? थैलेमस रिस्पॉन्ड हो रहा है। कौन हो रहा है? थैलेमस आपका रिस्पॉन्ड हो रहा है। यहां पर आया समझ में? कौन रिस्पॉन्ड हो रहा है आपका? थैलेमस रिस्पॉन्ड हो रहा है। यहां पर कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? मैं लिख सकता हूं थैलेमस रिस्पॉन्स स्मेल, कैसी भी हो, टेस्ट और फील, इनको क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। क्या करता है ये? रिस्पॉन्ड करता है। सर
इन तीन चीजों को ये रिस्पॉन्ड करता है। आया समझ में? तो साहब ये क्या है? सेंस ऑर्गन है। स्मेल कहां से आएगी? नोज से। टेस्ट कहां से आएगा? टंग से। टेस्ट कहां से आएगा? टंग से। फील कहां से होगा? स्किन से। तो ये क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। ये क्या है हमारे? सेंस ऑर्गन्स। रिमेनिंग 3 सेंस ऑर्गन्स को क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। बाकी के इन 2 सेंस ऑर्गन को रिस्पॉन्ड कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो मुझे नहीं लगता यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो गाइस, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। ये पार्ट हमारा हो चुका है और अब जो मैं मुलाकात करूंगा आपसे, अगली क्लास में बात करूंगा। अगली क्लास में जो मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, स्पेशली इसी चैप्टर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं। वो सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर से होंगे। इसी चैप्टर के वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जहां अभी हमारे 2 पोर्शन बच गए हैं इसमें। वो कौन सा बच गया है यहां पर? एक तो बच गया हमारा सेरिबरम, और सेकंड कौन सा है? एक सेरिबरम है हमारा, सेरिबरम, और नेक्स्ट जो है हमारा हाइपोथैलेमस। तो ये दोनों पोर्शंस को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कराऊंगा। इन दोनों के जो फंक्शंस होंगे, ये दोनों ब्रेन के पार्ट क्या कार्य करते हैं, इन कार्यों को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इन दोनों से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको इनकी क्या आ जाए, क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी आ जाए, कि पेपर में क्वेश्चन किस लैंग्वेज की, किस फॉर्म से आता है, क्या टीचर उसमें बोलना चाहता है, और एग्जामिनर क्या देना चाहता है, और आपका आंसर क्या होने वाला है। क्योंकि ये थोड़ा सा साइकोलॉजी का पार्ट बनता है यहां पर। ठीक है सर? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। तो अब समय हो गया आपसे अलविदा लेने का। फिर मुलाकात करता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मां। थैंक यू सो मच।